चमत्कारी दीपक। कुछ समय पहले की बात है। मीरा नगर में एक लालची आदमी दिनेश रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक सिद्ध बाबा का आगमन हुआ। लोभी दिनेश को जब उनकी शक्तियों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से जाने के पहले बाबा ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर बाबा ने दिनेश को बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहले दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी ना हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोद कर वहाँ का धन प्राप्त कर लेना। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना और न ही उस दिशा में जाना है। इतना कहकर बाबा दिनेश के घर और रामनगर से चले गए। बाबा के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। दिनेश ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ का धन ले जाऊंगा। वह कलश वहीं झाड़ियों में छुपाकर उसने दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दिनेश ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे दिनेश को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर दिनेश प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लालच और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे बाबा ने मना किया था। किंतु लालच में अंधे हो चुके दिनेश ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी अधिक धन छुपा होगा जो बाबा स्वयं रखना चाहते होंगे। मुझे तत्काल वहां जाकर उससे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। उसके बाद सारा जीवन मैं ऐशो आराम से बिताऊंगा। इसके बाद उसने अंतिम दीपक भी जला दिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद दिनेश ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कमरों में धन की तलाश करने लगा। एक कमरे में उसे हीरे जवाहरातों का भंडार मिला, जिन्हें देख उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक अन्य कमरों में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वह एक कमरे से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कमरे का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी दिनेश ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला। बूढ़ा आदमी बोला। दिनेश ने सोचा कि बूढ़े आदमी से यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख दिनेश ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर दिनेश चक्की बंद करने लगा। बूढ़े आदमी ने कहा, अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है। इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब कर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर बूढ़ा आदमी आगे बोला, बाबा की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ।
मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहां से जाने लगा। जाते जाते ये बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, दिनेश पीछे से चिल्लाया। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी चला गया। दिनेश चक्की पीसता और खुद को कोसता रहा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि जितना हमें मिला है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।